जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से हैं। साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विश्व गुरु भारत पर स्वागत है। साथियों, आज हम आप सभी को प्रीपोजिशन से संबंधित इन, ऑन, अपॉन, इनटू, ओवर का प्रयोग बताऊंगा। साथियों, दावा है मेरा, यदि आपने मेरा ये वीडियो 10 मिनट देखा तो आप खुद कहेंगे कि इससे बेहतर कुछ और नहीं। तो चलिए साथियों, हम चलते हैं। सबसे पहले इन के प्रयोग पर बात करेंगे। इन का प्रयोग साथियों में के संदर्भ में किया जाता है। इन का मतलब होता है में, और ये बताता है कि किसी चार दीवारी के यह बीच में है, यानी चारों तरफ से चार दीवारी है और वह वस्तु या व्यक्ति बीच में है। जैसे उदाहरण के तौर पर, मैं कमरे में हूं, आई एम इन द रूम। अब कमरे में हम चारों तरफ से बंद हैं। तो साथियों, आपने देखा कि इन का प्रयोग में के लिए किया जाता है जो चार दीवारी में बंद हो। अब साथियों, हमने बताया था कि फ्लुएंसी, साथियों सिर्फ ग्रामर मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपकी फ्लुएंसी को भी इंक्रीज करना है। इसके लिए मैंने सिस्टम बनाया है 1x6। एक वाक्य को 6 वाक्य में परिवर्तित कर देना। तो ये देखिए, मैं कमरे में हूं, इसको 6 वाक्य बनाना है। मैं कमरे में हूं, मैं कमरे में नहीं हूं, क्या मैं कमरे में हूं, क्या मैं कमरे में नहीं हूं, मैं कमरे में क्यों हूं और मैं कमरे में क्यों नहीं हूं। साथियों, इसी को आप बहुत फास्ट बोलिए। अब चलते हैं साथियों, इसी को ट्रांसलेट करके आई एम इन द रूम, इसका भी 6 बना दीजिए। आई एम इन द रूम, आई एम नॉट इन द रूम, एम आई इन द रूम, एम आई नॉट इन द रूम, व्हाई एम आई इन द रूम और व्हाई एम आई नॉट इन द रूम। तो साथियों, इसी को और फास्ट कीजिए। मैं तो समझाने के लिए आपको स्लो बोल रहा हूँ, आपको फास्ट चलना है, बहुत फास्ट चलना है। इससे जीभ टूटती है और प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बहुत अच्छा होता है साथियों। तो साथियों, चलते हैं आगे। में के सिर्फ इतने ही प्रयोग नहीं होते हैं, और भी हैं। बड़े शहरों के लिए या किसी देश के लिए में आने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे वह मुंबई में रहता है, ही लिव्स इन मुंबई। मुंबई एक बड़ा शहर है। ही लिव्स इन कोलकाता। तो साथियों, इसका भी 6 बना जाइए। वह मुंबई में रहता है, वह मुंबई में रहता है, वह मुंबई में नहीं रहता है, क्या वह मुंबई में रहता है, क्या वह मुंबई में नहीं रहता है, वह मुंबई में क्यों रहता है, वह मुंबई में क्यों नहीं रहता है। और तेज साथियों, और तेज। ही लिव्स इन मुंबई, he does not live in Mumbai. Does he live in Mumbai? Does he not live in Mumbai? Why does he live in Mumbai? Why does he not live in Mumbai? तो 6 बनाना सीखो। जितनी जल्दी आप 6 बनाएंगे साथियों, आपकी फ्लुएंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो साथियों, इस तरह से हमने इनको देखा। अब हम दूसरा प्रयोग देखेंगे, आन। आन का प्रयोग देखिए साथियों, पर के लिए किया जाता है। पर के लिए किया जाता है, यहाँ पर देखिए। लेकिन जब कोई वस्तु ये टच करती है और उसके ऊपर हो, बीच में कोई भी गैप न हो। जैसे अब मैं ये रख दूं, ये पेन मेरे सर पर है, दिस पेन इज ऑन माई हेड। क्यों ऑन लगा? क्योंकि पेन और मेरे सर के बीच में कोई फासला नहीं है। इसी तरह देखिए साथियों, द कैट इज ऑन द टेबल। ये टेबल है, ये बिल्ली है, दोनों के बीच में कोई भी फासला नहीं है, बिल्ली टेबल पर बैठी है। तो जब टच करता हुआ हो तो हम आन का प्रयोग पर के लिए करते हैं। जैसे द कैट इज ऑन द टेबल। साथियों, फ्लुएंसी और बढ़ाइए। द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज नॉट ऑन द टेबल, इज कैट ऑन द टेबल, इज कैट नॉट ऑन द टेबल, व्हाई इज कैट ऑन द टेबल एंड व्हाई इज कैट नॉट ऑन द टेबल। साथियों, इसको और फास्ट बोलिए। जितना फास्ट बोलेंगे आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव होगी। इसी तरह सेकंड एग्जांपल देखिए सर, ही इज ऑन द रूफ, वह छत पर है। एक चीज साथियों, आपने देखा कि इन में हम चार दीवारी पाते हैं, वो चार दीवारी के बीच में होता है, लेकिन आन में
वह चारों तरफ से खुला होता है। जैसे मैं छत पर हूँ, यानी छत के ऊपर कोई चार दीवारी नहीं है। अगर वही चार दीवारी बन गई तो हम घर में हो जाएंगे और आन की जगह इन हो जाएगा। तो साथियों ध्यान रहे, आन का प्रयोग हम पर के लिए करते हैं। तो मैंने ये दो एग्जाम्पल दिए हैं, इसका आप अच्छा बनाइए और शीशे के सामने खड़े होकर के जितनी तेजी से हो सके बोलिए और जितनी स्पीड हो अपनी स्पीड को बढ़ाइए। एक से अच्छा बनाने का यही है कि इसके अच्छा सेंटेंस बना दीजिए और इसके अच्छा बना दीजिए और इसके हिंदी भी बनाइए। हिंदी भी साथियों आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत पढ़े, बड़ी बड़ी डिग्री लिए हैं, अगर उनको लेक्चर्स देना हो तो हिंदी में माइक पकड़ा दो तो इस स्टेज पर नहीं जाते हैं और नहीं बोल पाते हैं। तो आप हिंदी के भी अच्छा बनाइए और इंग्लिश के भी अच्छा बनाइए। अब चलते हैं साथियों हम आन के दूसरे प्रयोग पर। आन का दूसरा प्रयोग साथियों दिन के लिए होता है। दिन के लिए, महीने के लिए और साल के लिए। और इसका मतलब पर नहीं होता है, इसका मतलब होता है को। जैसे साथियों ही विल कम ऑन मंडे, वह मंडे को आएगा, मंडे पर नहीं आएगा। अब इस को की इंग्लिश हम दिन के लिए, महीने के लिए, साल के लिए ऑन का प्रयोग करते हैं। ही विल कम ऑन मंडे, ही विल कम ऑन संडे, ही विल कम ऑन ट्यूसडे। इस तरह से हम करेंगे और इसके भी साथियों अच्छा बनाइएगा। आगे चलते हैं साथियों, इसी तरह साल के लिए या महीने के लिए भी मैंने बताया। जैसे गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर को पैदा हुए थे। साथियों इसका भी अच्छा बना लीजिए बहुत फास्ट से। मैं बनाऊंगा साथियों तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसका अच्छा आप बनाइए, इसका अच्छा बनाइए। और ये अच्छा बनाने के तरीके मैंने पिछले वीडियोस में दिए हैं। इसी तरह साथियों हम देखेंगे कि आन के और भी प्रयोग हैं। आन के और प्रयोग में के विषय पर, के विषय में या के संबंध में आता है तब भी हम आन का प्रयोग करते हैं। के विषय पर आन सब्जेक्ट नहीं रखते हैं। के विषय में या के संबंध में आन रिलेशन नहीं रखते, अभी तो हम केवल आन लगाकर ही काम चलाते हैं और यही ग्रामेटिकली सही होता है। जैसे साथियों हम देखते हैं ही रोट अ बुक ऑन एग्रीकल्चर, उसने एग्रीकल्चर विषय पर एक ही रोट अ बुक, किताब लिखी। तो एग्रीकल्चर विषय पर यहाँ सब्जेक्ट नहीं रखा जाएगा साथियों। ही रोट अ बुक ऑन एग्रीकल्चर। ठीक इसी तरह ही वॉज टॉकिंग ऑन क्रिकेट, वह क्रिकेट के विषय में बात कर रहा था। अब क्रिकेट का कोई विषय नहीं है, देयर इज नो सब्जेक्ट ऑन क्रिकेट सब्जेक्ट या सब्जेक्ट ऑफ क्रिकेट, ऐसा कुछ नहीं है साथियों। ही वॉज टॉकिंग ऑन क्रिकेट। इसी तरह ही वॉज टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स, वह राजनीति के बारे में बात कर रहा था। तो बारे में आप अबाउट नहीं लगाएंगे, लगता तो है अबाउट लग सकता है, लेकिन हम लगाएंगे वहां पर ऑन का प्रयोग। ही वॉज टॉकिंग ऑन पॉलिटिक्स। इसी तरह देखिए साथियों ही वॉज टॉकिंग ऑन करंट अफेयर्स, वह वर्तमान समय के विषय में बात कर रहा था। तो ये विषय का यहाँ सब्जेक्ट नहीं लगाना है, यहाँ पर केवल ऑन लगाना है। ठीक है साथियों, इसी तरह से हम चलेंगे कि ऑन के कुछ और भी अपने प्रयोग हैं। जैसे पैर से चलना और पैदल चलना और पीठ पर बैठाकर चलना, इन सब पर हम देखेंगे तो ऑन का ही प्रयोग किया जाता है। जैसे ही वॉक्स ऑन फुट, वह पैदल चलता है। ही वॉज राइडिंग ऑन हॉर्सबैक। इसी तरह ठीक समय पर भी इसका प्रयोग किया जाता है ऑन का। ही इज ऑन द टाइम, यानी समय एकदम समय का पाबंद है और समय से पहुंच जाता है, थोड़ा भी इधर उधर नहीं है। ही इज ऑन द ड्यूटी। एग्जाम स्टार्टेड ऑन द टाइम, यानी एग्जाम होने में कोई देरी नहीं हुई है। और ही रीच्ड एट होम ऑन द टाइम, वह घर पर पहुंच गया समय पर, यानी ठीक समय पर के लिए भी आप ऑन का ही प्रयोग करेंगे।
और ड्यूटी के लिए भी आप कहते हैं कि आई एम ऑन द ड्यूटी, मैं ड्यूटी पर हूँ। अगर है तो ऑन का प्रयोग होगा, अन्यथा की स्थिति में आप वहाँ पर ऑफ का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज ऑफ द ड्यूटी, यानी ड्यूटी पर नहीं है। तो इस तरह साथियों आपने देखा कि हमने ऑन का भी बताया। अब साथियों हम चलते हैं अपान पर। अपान का मतलब होता है कि कोई वस्तु जो है नीचे से गति करते हुए ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, बिल्ली कूद करके टेबल पर बैठ गई। अब बिल्ली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और जाके बैठ जा रही है, तो यह गति आपको यहाँ नीचे से होकर ऊपर की तरफ, तो हम वहाँ पर अपान का प्रयोग करेंगे। कैट जंप्ड अपॉन द टेबल, जैसे एक बच्चा कूदकर हाथी पर बैठ गया। अ चाइल्ड जंप्ड अपॉन द एलिफेंट, वो जाकर हाथी पर बैठ गया। इसी तरह साथियों इसके भी 6 बना लीजिए। अब ये आता है इनटू। इनटू का प्रयोग ठीक इसका उल्टा होता है साथियों, ये गति ऊपर से होकर नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ। जैसे बिल्ली नदी में कूदी, द कैट जंप्ड इनटू द रिवर, ये गति नीचे की तरफ हो रही है। ऊपर से नीचे की तरफ जब गति होगी तो हम इनटू का प्रयोग करेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ होगा तो हम अपान का प्रयोग करेंगे। इसी तरह साथियों आप इसके भी 6 सेंटेंस बना लीजिए। और फिर आइए ओवर पर। ओवर का प्रयोग भी पर के लिए किया जाता है, लेकिन इसका प्रयोग के ऊपर। जैसे पंखा मेरे सर के ऊपर है, सर पर नहीं है। सर पर होता तो टच करता, मेरे सर पर रख दिया होता, यानी सर के बीच में और पंखे के बीच में कोई दूरी है। द फैन इज ओवर माई हेड। तो इस तरह साथियों आपने देखा इन, ऑन, अपान, इनटू, ओवर का प्रयोग मैंने आपको बताया। और आपकी फ्लुएंसी को बढ़ाना है तो आप इसे 1 से 6 बोल करके ज़्यादा से ज़्यादा बना लीजिए। साथियों मेरा दावा है आपका स्पोकन बहुत अच्छा होगा और आप बेहतरीन इंग्लिश के धनी हो जाएंगे। तो साथियों यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इस वीडियोस को कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ आप सभी को मेरा धन्यवाद।